हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पहले हम टॉपिक पढ़ रहे थे वाउचेरिया। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दी है। जो पहली वीडियो है मेरी, उसमें मैंने वाउचेरिया का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके क्लासिफिकेशन में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले मेरी वो वीडियो देख लीजिए, वरना ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा आज। तो पहले हमने वीडियो बनाई थी लाइफ साइकिल इन मैन पर। वाउचेरिया की लाइफ साइकिल हमने मैन में पढ़ी थी, और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो, उसके दूसरे होस्ट में। जो लाइफ साइकिल होती है वाउचेरिया की, वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट में। इसका प्राइमरी होस्ट मैन होता है, उसकी लाइफ साइकिल मैंने पढ़ा दी है, और ये हमारी दूसरी वीडियो है मॉस्किटो की। तो चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो, वाउचेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं हम। दिस लाइफ साइकिल इज ऑल्सो नोन एज मॉस्किटो फेज। इस लाइफ साइकिल को मॉस्किटो फेज भी बोलते हैं। क्या होता है इस लाइफ साइकिल में? व्हेन द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो शक द ब्लड। जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है वह ब्लड को शक करती है। किसके? फ्रॉम वाउचेरिया इन्फेक्टेड पर्सन। सो जो वाउचेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड को शक करती है। कौन? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है ये। द माइक्रोफाइलेरी फ्रॉम द पेरिफेरल ब्लड एंटर द मिडगट ऑफ द मॉस्किटो। जो माइक्रोफाइलेरी होता है वो पेरिफेरल ब्लड से मॉस्किटो की मिडगट में फिर एंटर करता है। तो क्या था इसमें कि जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो थी वो वाउचेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को शक करेगी, और फिर पेरिफेरल ब्लड से वह मॉस्किटो की मिडगट में एंटर करती है। नेक्स्ट क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? इन द मिडगट ऑफ मॉस्किटो द शेथ ऑफ लार्वा इज डिजोल्व विद इन 2 से 6 आवर्स ऑफ इन्फेक्शन। मॉस्किटो की मिडगट में जो शेथ ऑफ लार्वा होता है वह इन्फेक्शन के 2 से 6 घंटे में ही डिजोल्व कर जाता है। मॉस्किटो की मिडगट में इन्फेक्शन के 2 से 6 घंटे में ही लार्वा की जो शेथ होती है वो डिजोल्व यानी कि घुल जाती है। नेक्स्ट आता है द एक्सिएटेड माइक्रोफाइलेरी लार्वा पेनिट्रेट द मिडगट। जो एक्सिएटेड माइक्रोफाइलेरी लार्वा होता है वह मिडगट में एंटर कर जाता है एंड रीच द हेमोकोइल ऑफ मॉस्किटो, और मॉस्किटो के हेमोकोइल तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम देयर। इसके बाद वहां से इट रीच द थोरोसिस मसल्स। वहां से यह थोरेसिक मसल में पहुंच जाता है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ सॉसेज शेप लार्वा विद इन 2 days। और वहां से यह सॉसेज शेप लार्वा में 2 दिन के अंदर ही चेंज हो जाता है। कौन सी शेप में? सॉसेज शेप में 2 दिन के अंदर चेंज हो जाता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज, और फर्स्ट स्टेज माइक्रोफाइलेरी हम इसको बोलते हैं, यहां तक की स्टेज को। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है? व्हेन एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है वह बाइट अ मैन को बाइट करता है। द थर्ड स्टेज माइक्रोफाइलेरी लार्वा एंटर करता है सर्कुलेशन ऑफ मैन एंड फाइनली रीच द लिम्फेटिक वेजल। क्या होता है इसमें? जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है, वाउचेरिया से इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, वो मैन को बाइट करेगा, और जो थर्ड स्टेज माइक्रोफाइलेरी लार्वा होगा वह मैन के सर्कुलेशन में एंटर करेगा। मैन के सर्कुलेशन में एंटर करेगा और फिर वहां से लिम्फेटिक वेजल में वह एंटर कर जाएगा। हेयर दे अंडरगो द थर्ड एंड फोर्थ मल्टिंग टू प्रोड्यूस यंग फाइलेरियल वॉर्म। इसके बाद क्या होता है? वे थर्ड और फोर्थ मल्टिंग्स में करते हैं और फिर प्रोड्यूस करते हैं यंग फाइलेरियल वॉर्म को। दे अटेंड सेक्सुअली मैच्योरिटी विद इन 5 to 18 month। 5 से 18 महीने में ही वह सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि फिर दोबारा से क्या करते हो? मैन में एंटर कर जाता है वाउचेरिया। तो इसी तरह ये लाइफ साइकिल चलती रहती है, मैन में चलती रहती है, फिर मॉस्किटो में, फिर मॉस्किटो से मैन के अंदर आ जाती है।
नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंशन, कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए हमें मॉस्किटो नेट एंड इंसेक्ट रेपिलेंट्स का हमें यूज करना चाहिए, यानी कि उन प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए जो हमें मॉस्किटो से और इंसेक्ट से बचा सकता है। एलिवेट एंड एक्सरसाइज अफेक्टेड बॉडी पार्ट, जो बॉडी पार्ट अफेक्टेड हुआ है उससे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको ऊपर भी उठाना चाहिए। एंड वुडो हीलिंग टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना चाहिए। वुडो हीलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है कि इसमें बिना दवाई के ही हमारा ट्रीटमेंट किया जाता है। बट जो एलोपैथी मेडिसिन होती है उसका भी थोड़ा बहुत कम यूज किया जाता है, उसका भी इसमें यूज किया जाता है पर कम यूज किया जाता है उस दवाई का भी। बट वुडो हीलिंग टेक्नोलॉजी में बिना दवाई के ही उपचार किया जाता है। स्किन ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसमें जो भी एरिया इफेक्टेड हुआ है उसको हमें वॉश करना चाहिए डेली 2 बार, और एंटीबैक्टीरियल क्रीम होती है उसका भी यूज करना चाहिए हमें। नेक्स्ट आता है सीडीपी। सीडीपी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स डिकॉन्जेस्टिव फाइसियोथेरा का हमें यूज करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसके 4 पार्ट होते हैं। लिम्फ ड्रेनेज होता है, लिम्फ को ड्रेनेज करना चाहिए, मसाज करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव बैंडेज करना चाहिए, और रेमिडियल एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए डेली। तो ये इसके प्रिवेंशन थे कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो वूच एरिया था इससे फाइलेरिसिस डिजीज होती है, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। इसमें क्या होता है कि जो कभी सुना भी होगा कि एक डिजीज होती है हाथी पांव। इसमें क्या होता है कि पैर बिल्कुल हाथी जैसा हो जाता है फूल कर, तो ये डिजीज हमारी वूच एरिया से ही होती है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का कोई भी पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। तो इस डिजीज को हम फाइलेरिसिस बोलते हैं, इससे होने वाले डिजीज को। तो हमने इसके प्रिवेंशन भी पढ़ लिया, लाइफ साइकिल भी हमने इसकी कंप्लीट कर दी है। ये है हमारी वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टी की लाइफ साइकिल की स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है कि मैन है, मैन को मॉस्किटो बाइट कर रहे हैं। फिर ये क्या है, माइक्रोफाइलेरी शेथ है। इसके बाद लार्वा फर्स्ट स्टेज आती है, लार्वा की सेकंड स्टेज आएगी, उसके बाद लार्वा की थर्ड स्टेज आती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मॉस्किटो जो होता है वो फिर से बाइट करता है मैन को। क्या करता है, पहले बाइट किया था इसने, वहाँ से ब्लड लिया था, और लास्ट में बाइट करके इसने क्या किया, जो माइक्रोफाइलेरी था इसमें एंटर करा दिया इसके ब्लड में। मैंने नीचे 2 स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ये वाउचेरिया की स्ट्रक्चर है। जो लेफ्ट साइड में है वो हमारी फीमेल की है, और जो राइट साइड में वो मेल की है। फीमेल जो है इसका लार्ज साइज है, और मेल जो है इसका स्मॉल साइज है फीमेल के अकॉर्डिंग, और इसकी जो टेल है वो भी मुड़ी हुई है। तो ये हमारी फुल स्ट्रक्चर हो जाती है वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टी की। किस तरह वो मैन में इन्फेक्शन करती है, मॉस्किटो में करती है, फिर मॉस्किटो के थ्रू फिर मैन को इन्फेक्टेड कर देती है। तो ये हमारा वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टी का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। इसकी लाइफ साइकिल भी आज हमने पढ़ ली है। थैंक यू।